हेलो फ्रेंड्स, डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। इनपुट का अर्थ होता है कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं, निर्देशों या डाटा को पहुंचाना, और आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर है या जो प्रोसेस किया गया है उस डाटा को कंप्यूटर से बाहर निकालना, यानी कंप्यूटर में सूचना को भेजना इनपुट और कंप्यूटर से सूचनाओं को बाहर निकालना आउटपुट कहलाता है। इन दोनों कार्यों के लिए डिवाइस की ज़रूरत होती है, जिन्हें प्रायः इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहला नाम जो आता है वो है कीबोर्ड। प्रायः प्रत्येक कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कीबोर्ड अनिवार्य है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड में कई प्रकार के की होते हैं, जैसे न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की होते हैं संख्याओं को लिखने के लिए और गणितीय कार्यों को करने के लिए। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या आती है और साथ ही साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल भी आता है। दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। इसमें 2 तरह के की होते हैं। अल्फ़ाबेट भी होता है जो कि ए से जेड तक होता है, और साथ ही न्यूमेरिक की जो कि 0 से 9 तक होता है, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। तीसरा होता है फंक्शन की। ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होते हैं, जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं। जब भी हमें कोई स्पेशल कार्य करना होता है तो हम फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। चौथा होता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की वो होते हैं जो अकेले खुद कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ जब कोई बटन प्रेस किया जाता है तब ये कुछ काम करते हैं। ये की होते हैं अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इसी तरह होता है कर्सर की। कर्सर की के द्वारा हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार की होता है स्पेशल की, जो स्पेशल काम करते हैं, जैसे होम बटन। उसके द्वारा आप सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। इंड की के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच सकते हैं। स्पेस के द्वारा आप स्पेस दे सकते हैं। बैक स्पेस के द्वारा आप पीछे जा सकते हैं, पीछे की चीज़ों को मिटा सकते हैं। डिलीट बटन के द्वारा भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब हमारे होते हैं स्पेशल की। तो पहला हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इसी तरह एक इनपुट डिवाइस होता है माउस। माउस मुख्यतः 4 प्रकार के कार्य करता है। नंबर 1 क्लिकिंग, आप क्लिक करते हैं और कुछ वर्किंग होती है। नंबर 2 डबल क्लिकिंग। डबल क्लिक के द्वारा आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करके डायरेक्ट उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा होता है ड्रैगिंग। एक्सेल जैसे प्रोग्राम में आप माउस के द्वारा ड्रैग करने का कार्य, खींचने का कार्य कर सकते हैं। चौथा होता है राइट क्लिकिंग। माउस में लेफ्ट और राइट दोनों बटन होते हैं। राइट क्लिक करके हम कुछ अलग तरह के कार्य भी कर सकते हैं। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउस। आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह के माउस का प्रयोग किया जाता था। इसमें नीचे की तरफ, माउस के नीचे की सतह पे एक रबड़ बाल लगा हुआ था,
तो जब हम माउस को फिसलाते थे तो वह रबड़ का जो बॉल था वो घूम के उसकी दिशा, दूरी और गति को तय करता था। बाद में दूसरा माउस आया, ऑप्टिकल माउस, जिसमें रबड़ के गेंद की जगह पे एक लेजर लाइट लगा दिया गया और उसके प्रकाश के आधार पर माउस की दिशा, दूरी और गति तय होने लगी। तीसरा होता है कार्डलेस माउस। कार्डलेस माउस होता है जिसमें वायर नहीं होता और जिसको आप सिर्फ हाथों से इधर उधर मूव करते हैं और उसके मूव करने की दिशा में ही आपके कंप्यूटर में कर्सर कार्य करता है।